हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक नया हॉरर इंसिडेंट। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रहेगा आप सबसे एक सवाल। आपको कैसा लगेगा जब मैं आपसे पूछूं कि आपका पड़ोसी 3 दिन तक अपने घर से बाहर ही नहीं आया हो, और जब आपने गेट खोला हो तो आपको कुछ ऐसा मिला हो जिसने आपकी दिन छोड़िए रातें भी दहला कर रही थी। तो आज का ये इंसिडेंट कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, ये बात है दिल्ली के पास के एक शहर की। एक घर जिसमें राघव नाम का एक आदमी अकेला रहा करता था। लोगों ने बताया कि वैसे तो उस आदमी के अंदर सब नॉर्मल था, लेकिन जो नॉर्मल नहीं था वो था उसका घर। वो दिल्ली के पास उस शहर में, जिसका नाम हम अभी देहरादून रख लेते हैं। तो देहरादून में मान लीजिए वो रहता था, और उस घर में 2 फ्लोर थे। लेकिन हमें बताया हमारे व्यूवर ने कि उस 2 फ्लोर के घर में रहता तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था, लेकिन सेकंड फ्लोर पे वो बहुत कम ही जाता था। और इसके बावजूद भी रात में सेकंड फ्लोर से कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। अब राघव का जो घर है एक बार 3 दिन के लिए बंद हो जाता है। ना उस घर से कोई बाहर आता है और ना उस घर के कोई अंदर जाता है। और जब 3 दिन बाद पुलिस उस घर का दरवाज़ा तोड़ती है, तब उन्हें जो मिलता है वो दिल दहला देने वाला था, और शायद बहुत ही अलग भी। तो आइए बिना किसी देरी के हम ये इंसिडेंट शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली के पास एक शहर में राघव नाम का एक आदमी अपने घर में, जो कि 2 फ्लोर का था, वहाँ रहा करता था। और वो उस घर में अकेले ही रहा करता था। आमतौर पर वो नीचे ही रहता था और ऊपर वाले फ्लोर हमेशा बंद रहता था, जिसे वो सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया करता था। राघव का कोई नहीं था उस शहर में जहाँ वो रहा करता था। और राघव उस टाइम ना उसके उस जगह पे कोई ज़्यादा दोस्त थे और ना कोई रिश्तेदार। वो अपने काम से काम रखा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तब तक, जब तक राघव के पड़ोसी के घर पे उस रात वो दस्तक दी। रात के लगभग 12:30 से 1 बजे के करीब राघव के जो पड़ोसी, रात के लगभग 12 से 1 बजे के करीब राघव के जो पड़ोसी हैं, उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो लोग से कोई और कहता है। उनकी फैमिली में से एक वो जब गेट खोलता है और देखता है कि गेट पर कौन है, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो लोग गेट बंद करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन गेट बंद करने से पहले महसूस किया था उन्होंने राघव के ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ आवाज़ है, जैसे कोई उस समय वहाँ चल रहा हो, या फिर कोई लाइट जला के वॉकिंग कर रहा है। उन्हें लगा हो सकता है राघव। अब वो अपना गेट बंद करके सो गए। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने राघव के मिलने पर, मतलब जब 10 बजे राघव ऑफिस जाने लगे, तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। क्या तुमने कोई किसी को देखा था? क्या शायद कोई बच्चा था या कोई चोर था फरार कर रहा था, तुम उस पर टहल रहे थे, शायद हो सकता है तुमने किसी को देखा हो। राघव ने साफ साफ बता दिया कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं रात में ऊपर टहल नहीं रहा था। मेरा ऊपर वाला फ्लोर बंद रहता है और मैं ऊपर नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ। अब इतना सुन के जो पड़ोसी वो थोड़ा सा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने फिर से लेट इट गो कर दिया कि छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या ही मतलब, कोई जाए, कोई कहीं जाए चाहे ना जाए। अब बात आती है, अगली रात। रात होती है। रात को फिर से 12 से 1 बजे उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। और जैसे ही इस बार राघव के पड़ोसी उठकर बाहर देखते तो वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन इस बार एक चीज़ थी जो नई थी। राघव के घर पे कोई लाइट नहीं थी, सब कुछ एकदम सुनसान। पड़ोसी इस बार भी गुस्से में गाली देते हुए गेट को बंद करते हैं और वापस जाके सो जाते हैं। सुबह उठने पर वो एकदम ध्यान देते हैं कि राघव अपने घर से बाहर नहीं निकला। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसने स्कूल ऑफिस की छुट्टी की, और इन बातों को एटेंड को कर दिया जाता है। 1 दिन बीत, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन बाद जब उसके पड़ोसी, राघव के पड़ोसी, ये नोटिस करते हैं कि राघव अब तक अपने घर के बाहर नहीं आया है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं।
पड़ोसी में से कोई एक वहाँ राघव के घर के बाहर जाता है और कई बार डोर बेल बजाता है, डोर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, ना कोई रिप्लाई आती है। बस एक अच्छी सी महक जो बहुत बुरी थी। और उस बदबू को सूंघकर वापस से वो पड़ोसी अपने घर आते हैं और ट्राई करते हैं कि और लोगों को बताया जाए या बुलाया जाए। तो मोहल्ले के सभी लोग मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। एंड में पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ते हैं और दरवाज़ा टूटने के बाद उन्हें जो मिलता है वो था बस बदबू, बहुत गंदी बदबू। ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो सड़ रहा है और बहुत दिनों से सड़ रहा है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है और धीरे धीरे तलाशी लेते लेते पुलिस पहुंचती है सेकंड फ्लोर। और सेकंड फ्लोर पे एक ऐसे कमरे पे जो हमेशा बंद रहता था। अब उस कमरे को खोला जाता है, लेकिन अब हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उस कमरे के गेट को हल्का सा पुश किया जाता है, वो गेट ऐसे खुलता है जैसे वो कह रहा हो कि मुझे खोलो, मैं खुलना चाह रहा हूँ। एक हल्का सा पुश, और ऐसा मतलब उस गेट को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो गेट सालों से या बहुत टाइम से बंद है। हल्का सी पुश से वो गेट पूरी तरह खुल जाता है। जैसे ही वो गेट धीरे धीरे खुलता है, अंदर जो दिखता है वो वाकई बहुत ज़्यादा खौफनाक। अंदर राघव की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई और उसके आसपास मक्खियाँ लग रही थी और इतनी बुरी बदबू शायद उस लाश की थी। पुलिस वाले बॉडी को रिकवर करते हैं और उसको हैंड ओवर करा दिया जाता है राघव के फैमिली मेम्बर्स को, जो भी उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे। अब राघव के जो पड़ोसी वो ये बात हमें बताते हैं और बोलते हैं कि भाई, कमाल की बात ये नहीं थी कि वो राघव जो था वो इस तरह उसकी डेथ हो गई। कमाल की बात ये थी जो राघव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ दिखाई दिया गया कि राघव की मौत 7 दिन पहले हो चुकी थी। अब सवाल ये आता है कि 7 दिन पहले अगर राघव मर चुका था तो वो कौन था जो 3 दिन से राघव के पड़ोसियों को दिखाई दे रहा था या राघव के मोहल्ले में रह रहा था? क्या वो राघव की आत्मा थी या क्या वो खुद राघव था, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी थी? ये सवाल हमेशा छूट जाते हैं आखिर में। तो इस कहानी से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर आप कहीं भी रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन रहे जो आपकी डेली लाइफ की अपडेट लेता रहे या फिर उसे आपको डेली रूटीन पता हो, क्योंकि अक्सर जो अकेला रहता है वो अकेला ही रह जाता है। तो ये था हमारा आज का इंसिडेंट। मैं विनाश है, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमारे व्यूअर्स को सीख दे या फिर आप किसी को बचा पाए ऐसे इंसिडेंट रुकने से या होने से, किसी को सेव कर पाए, तो आप भी हमारा अपना इंसिडेंट लिख कर भेज सकते हैं हमारे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे, और ये नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और याद रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।